पहले कभी, हाँ हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ। मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा। हाँ कुछ तो होने लगा। पहली मोहब्बत का एहसास है ये, पहली मोहब्बत का एहसास है ये। कैसे बताऊं कि क्या प्यास है ये। क्यों तड़पने लगा, क्यों धड़कने लगा, कोई सपना मेरा दिल संजोने लगा। अब सनम दरमियाँ ना रही दूरियां तेरी, जुल्फों तले मैं तो सोने लगा, कुछ तो होने लगा। हाँ कुछ तो होने लगा। मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा। हाँ 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 कुछ तो होने लगा। दिल दीवाना हो, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया।
मौसम में प्यास है, पहले पहले प्यार का ये कैसा एहसास है। ओ इन लम्हों में दर्द है, इस मौसम में प्यास है, पहले पहले प्यार का ये कैसा एहसास है। हर पल मजा आने लगा, ये क्या नशा छाने लगा। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। साथिया प्यार से यूं ही झूम के। हो इन आँखों को देख के, इन होठों को चूम के, जीना है अब साथिया प्यार से यूं ही झूम के। ये फासला क्यों है सनम, आ तोड़ दे सारी कसम। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। तूने ऐसे देखा।
धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया, आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया। क्यों होता है दिल दीवाना, जे हमने जाना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया, आपका आना दिल धड़काना, डांस के गाना मुझे सताना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया। मिली जो नजर हुआ ये असर, ये दिल गुम हुआ अरे बेखबर, मिली जो नजर हुआ ये असर, ये दिल गुम हुआ अरे बेखबर, छुपी है शरारत तेरे प्यार में, दिल हार बैठे पहली बार में, पल में अपना क्यों हो जाता है कोई बेगाना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया। आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया। चनमैया चनमैया ढोल नगारा बाजे, चनमैया 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 तू मेरा प्यार लागे, चनमैया। तेरे प्यार का नशा छा गया, मिली वो सजा मजा आ गया, तेरे प्यार का नशा छा गया, मिली वो सजा मजा आ गया, बातों ने तेरी जादू किया, बन बैठा तू मेरा पिया, खन खन बोले चूड़ी मेरी डोली लेके आना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया। आपका आना दिल धड़काना,
उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था आरव। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर नदी से जल लाता। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। आरव ने खाली घड़े से भी जल अर्पित करना नहीं छोड़ा। कुछ महीनों बाद आरव की मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसने रोते हुए कहा, अगर मेरी भक्ति सच्ची है। तीसरे दिन अचानक आसमान में बादल छा गए। पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया। लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा। धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, गांव के बाहर हमें एक पुराना संतान शिव का मंदिर सुख था। दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया। लोगों ने ताने गांव भी के मारे, बाहर एक पुराना लेकिन शिव उनका मंदिर था। विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि गांव के बाहर और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया। लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा। धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का उत्तर प्रसाद भारत है। के एक छोटे से पति-पत्नी गांव की में आंखों में रहता आंसू था थे, आरव। लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद उत्तर भारत के महाशिवरात्रि वो के दिन रोज जो सुबह हुआ, उसने 4 पूरे बजे गांव को उठकर चौंका दिया। नदी से There was जल a लाता husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। वो रोज एक सुबह पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते गांव थे। के बाहर एक हर पुराना साल शिव मंदिर था। महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, गांव के भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया।
एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा। एक साल गांव में धुएं के भयंकर बीच सूखा शिवजी पड़ा। प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था एक पावन साल गांव में महाशिवरात्रि भयंकर सूखा पड़ा। और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, एक साल गांव में ये भयंकर बच्चा शिव सूखा का पड़ा। प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो एक आंसू साल- खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा। धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे आरव जो ने हर दिन खाली भगवान घड़े शिव से की भी पूजा करते जल अर्पित करना नहीं हर छोड़ा। साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस आरव एक ही ने प्रार्थना खाली करते, घड़े से भी जल भोलेनाथ, अर्पित करना नहीं हमें छोड़ा। एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार आरव ने किया, खाली घड़े से लोगों ने भी ताने भी जल मारे, अर्पित करना नहीं छोड़ा। लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा। धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव आरव का ने प्रसाद है। खाली घड़े से भी पति पत्नी जल की अर्पित आंखों करना में नहीं आंसू छोड़ा। थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and गांव wife के who बाहर worshipped Lord एक Shiva पुराना शिव मंदिर था। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की गांव के पूजा बाहर करते थे। एक पुराना शिव हर मंदिर साल था। महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, गांव के बाहर भोलेनाथ, एक पुराना हमें शिव एक मंदिर था। संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया, गांव के लोगों ने बाहर ताने भी मारे, एक पुराना शिव मंदिर लेकिन था। उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा। गांव के बाहर धुएं के एक बीच पुराना शिवजी शिव प्रकट मंदिर हुए था। और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन गांव महाशिवरात्रि के बाहर एक पुराना उसी शिव दिन मंदिर उनके था। घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, गांव के बाहर बच्चा शिव का एक पुराना प्रसाद है। शिव मंदिर था। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी गांव और के बाहर आशीर्वाद के थे। एक पुराना शिव मंदिर था। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ गांव के उसने बाहर पूरे गांव को एक चौंका पुराना दिया। शिव मंदिर There was a था। husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. वो रोज सुबह एक 4 पति बजे पत्नी उठकर नदी से जो जल हर लाता दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। है। हर वो साल रोज महाशिवरात्रि सुबह पर व्रत 4 रखते बजे उठकर और नदी बस से एक जल ही लाता प्रार्थना करते, भोलेनाथ, है। हमें एक वो संतान रोज का सुबह सुख दे दीजिए। 4 बजे उठकर सालों नदी तक से इंतजार जल किया, लाता लोगों ने ताने भी मारे, है। लेकिन वो रोज उनका सुबह विश्वास कभी 4 नहीं बजे टूटा। उठकर नदी एक से रात जल पत्नी लाता ने सपना देखा। धुएं है। के बीच शिवजी प्रकट वो हुए रोज सुबह और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि तीसरे दिन और उसी अचानक दिन उनके आसमान घर में एक प्यारे बादल से छा बेटे गए। का जन्म हुआ।
बच्चा तीसरे शिव का दिन प्रसाद अचानक है। आसमान में पति बादल पत्नी छा की गए। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद तीसरे के दिन थे। अचानक आसमान में बादल छा गए। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव तीसरे को दिन चौंका दिया। अचानक There was a आसमान husband में and बादल wife who छा गए। worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा, धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। कुछ महीनों सालों बाद तक इंतजार आरव किया। की मां गंभीर लोगों रूप ने से बीमार ताने पड़ भी गई। मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। कुछ महीनों बाद एक रात आरव की पत्नी ने मां सपना देखा, गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा, धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा, धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया।
एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा, धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा, धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा, धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद उसने दिया। रोते हुए कहा, अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि। अगर मेरी भक्ति सच्ची और है। उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म उसने हुआ। रोते हुए कहा, पूरा गांव बोला, अगर मेरी बच्चा भक्ति शिव का सच्ची प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में उसने आंसू रोते थे, हुए कहा, लेकिन वो आंसू खुशी अगर और मेरी आशीर्वाद के थे। तीसरी रात उसे दिव्य दर्शन हुए। उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. तीसरी का रात दिया। एक पति पत्नी थे सुबह उसकी जो माँ हर की दिन हालत भगवान सुधर शिव चुकी की थी। पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और सुबह बस उसकी एक ही माँ की प्रार्थना हालत करते, सुधर चुकी थी। भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक कुछ साल इंतजार बाद किया, एक कंपनी लोगों मंदिर ने की ताने जमीन भी खरीदना चाहती थी। लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। कुछ एक सा- रात पत्नी ने सपना देखा, धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए एक रात मंदिर में आग लगा दी गई। मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी एक दिन रात उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा पर गांव शिवलिंग बोला, बिल्कुल सुरक्षित ये था। बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया, लोगों ने ताने भी मारे,
लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा। धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा। धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा। धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा। धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा। धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि। सुबह उसकी माँ की हालत सुधर और चुकी उसी थी। दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला,
सुबह ये उसकी बच्चा माँ की शिव का हालत सुधर प्रसाद चुकी है। थी। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा, धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा, धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा, धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। आरव ने खाली घड़े से भी जल अर्पित करना नहीं छोड़ा। आरव ने खाली घड़े से भी जल अर्पित करना नहीं छोड़ा। आरव ने खाली घड़े से भी जल अर्पित करना नहीं छोड़ा। आरव ने खाली घड़े से भी जल अर्पित करना नहीं छोड़ा। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था।
गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर नदी से जल लाता। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर नदी से जल लाता। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर नदी से जल लाता। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर नदी से जल लाता। वो रोज तीसरे दिन अचानक आसमान में बादल छा गए। 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 कुछ महीनों बाद आरव की मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। कुछ महीनों बाद आरव की मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई।
कुछ साल बाद एक कंपनी मंदिर की जमीन खरीदना चाहती थी। कुछ साल एक रात मंदिर में आग लगा दी गई। एक रात पर शिवलिंग बिल्कुल सुरक्षित था।
सुबह उसकी मां की हालत सुधर चुकी थी। सुबह उसकी मां की हालत सुधर चुकी थी।
तीसरी रात उसे दिव्य दर्शन हुए। सुबह उसकी मां की हालत सुधर चुकी थी। कुछ साल बाद एक कंपनी मंदिर की जमीन खरीदना चाहती थी।
एक रात मंदिर में आग लगा दी गई। पर शिवलिंग बिल्कुल सुरक्षित था। आरव ने खाली घड़े से भी जल अर्पित करना नहीं छोड़ा। आखिरी समय तक उसके होठों पर ओम नमः शिवाय था। डरे हुए मालिक ने आकर माफी मांगी। एक दिन एक साधु आए और अचानक अदृश्य हो गए। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था आरव। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर नदी से जल लाता। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। आरव ने खाली घड़े से भी जल अर्पित करना नहीं छोड़ा। कुछ महीनों बाद आरव की मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसने रोते हुए कहा, अगर मेरी भक्ति सच्ची है। तीसरे दिन अचानक आसमान में बादल छा गए। पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया। लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा। धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। सालों तक इंतजार किया। लोगों ने गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिव। गांव के बाहर और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया। लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा। धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि
और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का उत्तर प्रसाद भारत है। के एक छोटे से पति-पत्नी गांव की में आंखों में रहता आंसू था थे। आरव। लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद उत्तर भारत के महाशिवरात्रि वो के दिन रोज जो सुबह हुआ, उसने 4 पूरे बजे गांव को उठकर चौंका दिया। नदी से There was जल a लाता husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. है। का दिया। वो रोज एक सुबह पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते गांव थे। के बाहर एक हर पुराना साल शिव मंदिर था। महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, गांव के भोलेनाथ, हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया। एक साल गांव में लोगों ने भयंकर सूखा पड़ा। लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा। एक साल गांव में धुएं के भयंकर बीच सूखा शिवजी पड़ा। प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था एक पावन साल गांव में महाशिवरात्रि भयंकर सूखा पड़ा। और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, एक साल गांव में ये भयंकर बच्चा शिव सूखा का पड़ा। प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू एक साल- खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ, हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया। लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा। धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे आरव जो ने हर दिन खाली भगवान घड़े शिव से की भी पूजा करते जल अर्पित करना नहीं हर छोड़ा। साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस आरव एक ही ने प्रार्थना खाली करते, घड़े से भी जल भोलेनाथ, अर्पित करना नहीं हमें छोड़ा। एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार आरव ने किया, खाली घड़े से लोगों भी ने ताने भी जल मारे, अर्पित करना नहीं छोड़ा। लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा। धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा आरव शिव का ने प्रसाद है। खाली घड़े से भी पति पत्नी जल की अर्पित आंखों करना में नहीं आंसू छोड़ा। थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and गांव wife के who बाहर worshipped Lord एक Shiva पुराना शिव मंदिर था। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की गांव के पूजा बाहर करते थे। एक पुराना शिव हर मंदिर साल था। महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, गांव के बाहर भोलेनाथ, एक पुराना हमें शिव एक मंदिर था। संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया। गांव के लोगों ने बाहर ताने भी मारे, एक पुराना शिव मंदिर लेकिन था। उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा। गांव के बाहर धुएं के एक बीच पुराना शिवजी शिव प्रकट मंदिर हुए था। और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन गांव महाशिवरात्रि के बाहर एक पुराना उसी शिव दिन मंदिर उनके था। घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, गांव के बाहर बच्चा शिव का एक पुराना प्रसाद है। शिव मंदिर था। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी गांव और के बाहर आशीर्वाद के थे। एक पुराना शिव मंदिर था।
महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर नदी से जल लाता भगवान शिव की पूजा करते थे। है। हर वो साल रोज महाशिवरात्रि सुबह पर व्रत 4 रखते बजे उठकर और नदी बस से एक जल ही लाता प्रार्थना करते, भोलेनाथ है। हमें एक वो संतान रोज का सुबह सुख दे दीजिए। 4 बजे उठकर सालों नदी तक से इंतजार जल किया। लाता लोगों ने ताने भी मारे, है। लेकिन वो रोज उनका सुबह विश्वास कभी 4 नहीं बजे टूटा। उठकर नदी एक से रात जल पत्नी लाता ने सपना देखा, धुएं के बीच शिवजी प्रकट वो हुए रोज सुबह और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि। तीसरे दिन और उसी अचानक दिन आसमान उनके में घर प्यारे बादल से छा बेटे गए। का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा तीसरे शिव का दिन प्रसाद है। अचानक आसमान में बादल पति-पत्नी छा की गए। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद। तीसरे दिन अचानक आसमान में बादल छा गए। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे तीसरे दिन अचानक आसमान में बादल छा गए। लॉर्ड शिवा एवरीडे। का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा, धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। कुछ महीनों सालों बाद तक इंतजार आरव किया। की मां गंभीर लोगों रूप ने से बीमार ताने पड़ भी गई। मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। कुछ महीनों बाद एक रात आरव की पत्नी ने मां सपना देखा, गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा, धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते
और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा, धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा, धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा, धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि और उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरा गांव बोला, ये बच्चा शिव का प्रसाद है। पति पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और आशीर्वाद के थे। महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। There was a husband and wife who worshipped Lord Shiva every day. का दिया। एक पति पत्नी थे जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखते और बस एक ही प्रार्थना करते, भोलेनाथ हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। सालों तक इंतजार किया, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात पत्नी ने सपना देखा, धुएं के बीच शिवजी प्रकट हुए और मुस्कुराकर आशीर्वाद उसने दिया। रोते हुए कहा, अगले दिन था पावन महाशिवरात्रि। अगर मेरी भक्ति सच्ची और है। उसी दिन उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म उसने हुआ। रोते हुए कहा,